यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक युवक आनंद अपनी रोजमर्रा की समस्याओं और तनाव से जूझ रहा था। उसके जीवन में शांति की कमी थी और वह हमेशा किसी न किसी बात से परेशान रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह किसी गुरु के पास जाएगा और अपने जीवन में शांति पाने के उपाय सीखेगा। आनंद अपने गांव से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उसे पता चला था कि एक महान संत उस जंगल में रहते हैं, जो लोगों को शांति और आनंद का मार्ग दिखाते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद आनंद आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा जहां संत ध्यान में बैठे थे। वह संत के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरु जी, कृपया मुझे शांति पाने का मार्ग दिखाइए। मेरा जीवन तनाव और चिंता से भरा है। संत ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, शांति तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजो। लेकिन अगर तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ समय यहां मेरे साथ बिताना होगा और मेरे द्वारा दिए गए कार्यों का पालन करना होगा। आनंद ने सहर्ष सहमति दी और संत के साथ रहने लगा। संत ने उसे पहला कार्य दिया, तुम्हें हर दिन सुबह सुबह उठकर यहां की नदी के पास जाना है और ध्यान करना है। ध्यान करते समय तुम्हें अपने मन को शांत करना है और किसी भी विचार को आने देना है, लेकिन उसे पकड़ना नहीं है। आनंद ने यह कार्य करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। उसके मन में अनेक विचार आते थे और वह उन्हें रोक नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने संत के निर्देशों का पालन करते हुए अपने मन को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वह ध्यान में होता है तो उसके मन में शांति की एक झलक आती है। महीने बाद संत ने आनंद को दूसरा कार्य दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें हर दिन एक पत्र लिखना है जिसमें तुम उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करोगे जो तुम्हारे पास हैं। ये पत्र तुम अपने आप को संबोधित करोगे और हर शाम को इसे पढ़ोगे। आनंद ने यह कार्य भी शुरू किया। शुरू में उसे समझ में नहीं आया कि यह कैसे उसकी मदद करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह उन चीजों के बारे में सोचता है जिनके लिए वह आभारी है, तो उसके मन में सकारात्मकता बढ़ती है। उसने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उनका आनंद लेना शुरू किया। कुछ और महीनों बाद संत ने आनंद को तीसरा कार्य दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें गांव के लोगों की सेवा करनी है। जब भी तुम्हें समय मिले तुम किसी की मदद करने का प्रयास करो। सेवा से तुम्हारे मन में करुणा और प्रेम का विकास होगा। आनंद ने सेवा करना शुरू किया। वह गांव के बुजुर्गों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और जरूरतमंदों को भोजन वितरित करता। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसके मन में अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। 1 साल बीत गया और आनंद ने संत के सभी कार्य पूरे किए। उसने अपने जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव किया। एक दिन संत ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी बनाए रखना होगा। आनंद ने संत की बात मानी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया। उसने देखा कि उसके जीवन की समस्याएं अब भी वैसी ही हैं, लेकिन अब वह उन समस्याओं को शांत मन से सुलझाने की कोशिश करता है। उसने समझ लिया था कि शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। आनंद ने अपनी यात्रा के दौरान सीखा कि शांति पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना, कृतज्ञता व्यक्त करना